दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें दिवाली के त्योहार का जिक्र किया गया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दिवाली का सबसे मुख्य कारण भगवान राम और उनकी जीवन गाथा से जुड़ा हुआ है, जो एक महाकाव्य कथा के रूप में हर भारतीय के दिल में बसी है। त्रेता युग में जब भगवान राम को उनके पिता राजा दशरथ ने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण 14 वर्षों का वनवास भेज दिया, तब उनके साथ उनकी पत्नी देवी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए रवाना हुए। वनवास के दौरान रावण, जो कि लंका का शक्तिशाली राक्षस राजा था और असुरों का अधिपति माना जाता था, ने देवी सीता का छल पूर्वक अपहरण कर लिया। यह घटना राम के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बन गई। भगवान राम ने अपने प्रिय पत्नी सीता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने महाबली हनुमान और उनकी वानर सेना की सहायता से लंका की ओर प्रस्थान किया और रावण से भयंकर युद्ध किया। इस कठिन और साहसपूर्ण यात्रा में उन्होंने अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया और अंततः रावण का वध कर उसे पराजित किया। रावण का नाश और देवी सीता की मुक्ति केवल अयोध्या नगरी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त के लिए अत्यंत हर्ष का विषय बना। जब भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो वहां के निवासियों ने 14 सालों की प्रतीक्षा के बाद अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत करने का निर्णय लिया। लोगों ने पूरे नगर को दीपों से सजा दिया। हर घर और हर मार्ग को घी के दियों से आलोकित किया गया। ये दिए अयोध्या वासियों की उस खुशियों का प्रतीक बने जो उन्हें अपने आदर्श राजा और रानी के आगमन से प्राप्त हुई थी। तभी से यह दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय और भक्ति की शक्ति का प्रतीक बन गया। इसी दिन को हर साल बड़े हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली के रूप में मनाया जाता है। महाभारत के अनुसार दिवाली का एक और प्रसंग पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो उनके साहस, संघर्ष और विजय की कहानी कहता है। पांडवों ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिनमें से एक बड़ा दुख उस समय आया जब युधिष्ठिर ने जुए के खेल में अपना राज्य, धन संपत्ति और यहां तक कि अपने भाई और पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। दुर्भाग्यवश युधिष्ठिर इस खेल में सब कुछ हार गए और इस हार के परिणाम स्वरूप पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ा। इन वर्षों में उन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया। वनवास के दौरान भी पांडवों ने कठिन साधनाएं की और अपनी ताकत तथा रणनीति को और भी मजबूत बनाया। जब उनके अज्ञातवास की अवधि समाप्त हुई, तब वे पुनः अपने राज्य हस्तिनापुर लौटे। उनके इस वापसी को लेकर लोगों में अपार उत्साह और हर्षोल्लास था। हस्तिनापुर के लोगों ने अपने प्रिय पांडवों की इस अद्वितीय विजय और साहस का स्वागत करने के लिए अपने घरों को दीपों से सजाया और पूरे नगर में उत्सव का माहौल बना दिया। दीप जलाकर उन्होंने अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश दिया और इसी दिन को दिवाली के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई। यह पर्व केवल उनकी वापसी का जश्न नहीं था, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत और विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने का प्रतीक भी बन गया। तब से लेकर आज तक दिवाली के दिन दीप जलाने की यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, सच्चाई, साहस और धैर्य के मार्ग पर चलने वाले अंततः विजय प्राप्त करते हैं। दिवाली का त्योहार माता लक्ष्मी की पूजा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है और इसे माता लक्ष्मी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत और अन्य दिव्य रत्नों के साथ देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों द्वारा मिलकर किया गया था, जिसमें कई अद्भुत और शक्तिशाली वस्तुएं प्रकट हुई। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, तो सभी देवताओं में एक विशेष उत्साह और प्रसन्नता का संचार हुआ, क्योंकि लक्ष्मी देवी संपदा, समृद्धि, सुख और वैभव की देवी मानी जाती है। उनकी उपस्थिति से पूरे ब्रह्मांड में उल्लास और आनंद फैल गया। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन
माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और उन घरों में जाती है जहां शुद्धता, प्रकाश और स्वच्छता होती है। इसीलिए दिवाली के अवसर पर सभी अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं और दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। घरों में दीप जलाने का उद्देश्य केवल प्रकाश फैलाना ही नहीं, बल्कि यह प्रतीकात्मक रूप से देवी लक्ष्मी का स्वागत भी है। यह माना जाता है कि दीपों की रोशनी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वे अपने भक्तों को धन धान्य, खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। दिवाली की रात को विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश का भी पूजन होता है ताकि घर में सुख, समृद्धि और बाधाओं से मुक्ति मिले। इस प्रकार दिवाली का पर्व हमें यह संदेश देता है कि समृद्धि और सुख के लिए केवल भौतिक साधनों की नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है और यह आशीर्वाद हम माता लक्ष्मी की पूजा से प्राप्त कर सकते हैं। कथाओं में यह भी कहा जाता है कि दिवाली के एक दिन पहले भगवान विष्णु ने एक भयंकर और अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था, जिसने धरती पर भारी आतंक मचा रखा था। नरकासुर शक्तिशाली असुर था और उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए अनेक निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाया। उसने कई राजाओं और अराशियों के राज्यों पर आक्रमण कर उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया था। नरकासुर का अत्याचार यहीं तक सीमित नहीं था। उसने 16,000 रानियों को बंदी बना रखा था, जो उसकी दुष्टता और अत्याचार का शिकार थी। धरती पर नरकासुर के इस क्रूर शासन से सभी लोग भयभीत हो गए थे और हर जगह त्राही त्राही मच गई थी। इस अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर आकर नरकासुर का अंत करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और सत्यभामा के साथ युद्ध में उतरे। अंततः उन्होंने नरकासुर का वध कर उसके आतंक का अंत किया। नरकासुर की मृत्यु के साथ ही धरती पर शांति और सुख का वातावरण पुनः स्थापित हुआ। इस विजय को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा गया और लोगों ने खुशी में दीप जलाकर इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया। दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने वाला यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, जब धर्म और न्याय का साथ होता है तब अंततः विजय सच्चाई की ही होती है। नरकासुर के अंत की खुशी में प्रज्वलित किए गए दीपक ही आने वाले दिन की दिवाली का संकेत देते हैं, जिसमें सभी लोग अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए खुशहाली का उत्सव मनाते हैं। सिख धर्म में दिवाली का पर्व एक विशेष महत्व रखता है, जिसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का संबंध गुरु हरगोबिंद सिंह जी की अद्भुत वीरता और उनके न्यायपूर्ण स्वभाव से जुड़ा हुआ है। मुगल शासक जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद जी को बंदी बना लिया था और उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। वहां पर केवल गुरु हरगोबिंद जी ही नहीं, बल्कि 52 अन्य राजाओं को भी कैद कर रखा गया था, जो अन्याय और अत्याचार के शिकार बने हुए थे। लेकिन गुरु हरगोबिंद जी के प्रेरणादायक व्यक्तित्व और उनकी दृढ़ता ने मुगल शासक जहांगीर के हृदय को बदल दिया और अंततः जहांगीर ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। परंतु गुरुजी ने शर्त रखी कि वे तभी किले से बाहर निकलेंगे जब उन सभी 52 राजाओं को भी रिहाई मिलेगी जो उनके साथ बंदी बनाए गए थे। इस पर सहमति बनी कि जो राजा गुरु हरगोबिंद जी के वस्त्र को पकड़कर बाहर निकल सकेगा, उसे आजादी मिल जाएगी। इस महान कार्य को संभव बनाने के लिए गुरुजी ने विशेष रूप से एक लंबा चोला तैयार करवाया, जिसके 52 फंदे थे, ताकि हर राजा एक फंदा पकड़कर किले से बाहर आ सके। इस प्रकार गुरु हरगोबिंद जी ने केवल अपनी ही नहीं, बल्कि 52 अन्य राजाओं की भी रिहाई करवाई और धर्म तथा स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह सिख धर्म में स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय गरिमा का प्रतीक बन गया है। दियों की रोशनी के साथ इस दिन को मनाने का उद्देश्य इस महान विजय और गुरु हरगोबिंद जी की त्यागमयी भावना का स्मरण करना है, जिसने अत्याचार और बंधनों के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया। बंदी छोड़ दिवस का यह पर्व
सिख समुदाय को यह प्रेरणा देता है कि सच्चे नेतृत्व और दृढ़ता से हर बंधन को तोड़ा जा सकता है और मानवता की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महान सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी दिवाली के शुभ अवसर पर हुआ था। विक्रमादित्य को उनकी अद्वितीय न्यायप्रियता, पराक्रम और प्रजा के प्रति उनके समर्पण के लिए जाना जाता था। उनके राज्याभिषेक का दिन उस समय के समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विक्रमादित्य के नेतृत्व में भारत ने न केवल राजनीतिक स्थिरता बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि भी देखी। यह वही युग था जब साहित्य, कला और विज्ञान को बढ़ावा मिला और विक्रमादित्य के कुशल शासन ने जनजीवन में समृद्धि का संचार किया। समाज के सभी वर्गों ने उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में सम्मानित किया और उनके राज्याभिषेक को एक दिव्य घटना के रूप में देखा गया। उनकी लोकप्रियता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा ने इस दिन को विशेष उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। दीपों की रोशनी से अंधकार को दूर कर सम्राट विक्रमादित्य के आगमन का स्वागत किया गया। धीरे धीरे यह प्रथा जन जन में फैल गई और हर साल इस दिन को महान सम्राट की स्मृति में मनाया जाने लगा। लोगों ने अपने घरों को दीपों से सजाना और आतिशबाजी करना शुरू किया ताकि चारों ओर उजाला फैले और समाज में अच्छाई और समृद्धि का प्रतीक स्थापित हो सके। इस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का यह दिन दिवाली के रूप में विशेष महत्व प्राप्त कर गया, जो हमें उस युग की समृद्धि, न्यायप्रियता और सच्चाई का स्मरण कराता है। विक्रमादित्य की महानता और उनकी नेतृत्व की शक्ति का यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि एक आदर्श और न्यायपूर्ण शासन समाज में कैसे खुशहाली और उन्नति ला सकता है। दिवाली का अर्थ केवल दीप जलाना या सजावट करना ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व भी छिपा हुआ है। इस पावन अवसर पर वातावरण को शुद्ध करने और स्वास्थ्यवर्धक बनाने का भी एक प्रयास किया जाता है। पुराने समय से चली आ रही परंपराओं में दीप जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी था। जब हम सरसों के तेल या घी के दीपक जलाते हैं तो उससे उत्पन्न धुआं हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और कीटाणुओं को समाप्त करने में सहायक होता है। यह दीपों से उत्पन्न गर्मी और धुआं पर्यावरण को शुद्ध करता है, जिससे हमारे आसपास की हवा स्वच्छ और ताजगी भरी हो जाती है। इसके अलावा दीपों की रोशनी से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इस तरह दिवाली केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक न होकर हमारे पर्यावरण को स्वस्थ और शुद्ध रखने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। घरों की साफ सफाई, दियों की पंक्तियां और फूलों की सजावट के साथ यह पर्व हमें सिखाता है कि भीतर और बाहर दोनों ही रूपों में स्वच्छता का महत्व है। इस प्रकार दिवाली को मनाने का उद्देश्य केवल खुशियां बांटना ही नहीं, बल्कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहकर जीवन को बेहतर बनाना भी है, जिससे यह त्योहार हमारे जीवन में वास्तविक सार्थकता लेकर आता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाकर जाना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।